स्वाध्याय के कारण, गुरु उपदेश के कारण जो ये कोशिश में लगा हुआ है कि मैं किसी तरह से मिथ्यात्व से निकलूं और सम्यक्त्व में पहुंचूं, और उसके लिए जो आत्मा अब 5 लब्धि कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और सम्यक्त्व प्राप्ति के निकट पहुंचा है, उसे हम कहेंगे सातिशय मिथ्या दृष्टि। अभी तक हम लोग क्योंकि विधिवत ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए स्वस्थान मिथ्या दृष्टि समझो। और अगर स्वाध्याय करके आत्मा का परिचय प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? सात से मिथ्या दृष्टि बनेंगे और शीघ्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। एक बात अपनी कॉपी में लिखिए आप जरा। सम्यक्त्व की विरोधी प्रकृतियां 3 हैं दर्शन मोह की। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरी सम्यक प्रकृति। थोड़ी परिभाषा देख लें। दर्शन मोहिनी का मिथ्यात्व वो प्रकृतियां हैं जो 7 तत्व का निज पर का भेद विज्ञान नहीं होने देती, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व उस प्रकृति के उदय में जीव का सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिला जुला श्रद्धान होता है। सम्यक्त्व रूप भी है और मिथ्यात्व रूप भी है। तीसरा सम्यक प्रकृति, जिसके उदय में जीव का श्रद्धान तो है लेकिन वह सदोष है। उसमें चल मल अगाड़ 3 प्रकार के दोष लगने से सम्यक्त्व तो है लेकिन सम्यक्त्व निर्मल नहीं हुआ, उसको हम कहेंगे सम्यक प्रकृति। तो सम्यक्त्व को घात करने वाली या सम्यक्त्व की विरोधी ये 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। थोड़ा आगे और लिखिए। चारित्र मोह की प्रकृतियों में नंबर 1 अनंतानुबंधी कषाय। ये वो कषाय है, इसकी परिभाषा लिखिए, जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र दोनों गुणों का घात करती है। वो है अनंतानुबंधी। दूसरे नंबर में लिखिए अप्रत्याख्यानावरण कषाय। जिसके उदय में आत्मा श्रावक के व्रत ग्रहण ना कर सके, अर्थात देश चारित्र ना हो, वो है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। तीसरा है प्रत्याख्यानावरण कषाय, जिसके उदय में सकल चारित्र या मुनिपना धारण ना हो पाए। वो होती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। चौथी कषाय है संज्वलन, जिसके उदय में चारित्र की पूर्णता न हो पाए। अब हमें समझना क्या है, सम्यक्त्व की विरोधी कितनी प्रकृतियां हुई इसमें? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, दर्शन मोह की 3 और चारित्र मोह की 4, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये 7 कषाएं सम्यक्त्व की विरोधी हैं।
ठीक हो गया। अपनी कॉपी में कुछ शब्द और लिखिए। पहला लिखिए उपशम। परिभाषा लिखिए दब जाना। अर्थात सम्यक विरोधी 7 प्रकृतियों के दब जाने को उपशम कहते हैं। दूसरा लिखिए क्षयोपशम। सम्यक्त के आंशिक प्रकट होने को गुण के आंशिक प्रकट होने को क्षयोपशम कहते हैं। तीसरा लिखिए क्षय। मैंने पहला लिखाया उपशम। विरोधी प्रकृतियों के दब जाने को उपशम कहते हैं। दूसरा लिखाया क्षयोपशम, जिसमें गुण का अंश प्रकट हो, गुण पूरा प्रकट न हो, उसे क्षयोपशम कहते हैं। और विरोधी प्रकृतियों का पूर्णतया नाश हो जाए, इसे हम क्षय कहते हैं। ठीक हो गया। अब आगे बढ़े जरा। जब कोई आत्मा मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर जाता है तो क्या होता है? 5 लब्धियां होती हैं। उनका स्वरूप और लिख लीजिए। 5 लब्धि। नंबर 1 क्षयोपशम लब्धि। जब पाप प्रकृतियों का उदय जब पाप प्रकृतियों का उदय अनंत गुणा हीन हीन उदय में आए। फिर देखें, जब पाप प्रकृतियों का उदय अनंत गुणा हीन हीन उदय में आए। दूसरा लिखिए विशुद्धि लब्धि। क्षयोपशम लब्धि होने से क्या मतलब? जब पाप प्रकृतियों का उदय हल्का हल्का घटता हुआ उदय में आएगा तो क्या होगा? विशुद्धि लब्धि में जब जब पाप प्रकृतियों का उदय हल्का उदय में आने से या पहली लब्धि होने पर आत्मा में भावों की विशुद्धि बढ़े और परिणामों में विशुद्धि आ जाए, ये हुई विशुद्धि लब्धि। नंबर 3 लिखिए देशना लब्धि।
इन दो लब्धि के बाद तीसरी लब्धि होती है। जब भावों की विशुद्धि बढ़ने लगे फिर क्या हो, किसी शास्त्र, गुरु आदि के माध्यम से सच्चा उपदेश प्राप्त हो उसको वो जीव ग्रहण करे। नंबर 2, याद रखे। और नंबर 3, उसका चिंतन करना शुरू करें। तीनों काम होने चाहिए, पहले ग्रहण, फिर धारण, फिर चिंतन। मान लो 7 तत्व का उपदेश सुना, ग्रहण किया, याद भी किया और फिर चिंतन भी किया। मुझे क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ऐसा निर्णय बनाने का काम देशना लब्धि कहलाती है। उपदेश मिला, उसको ग्रहण किया, उसको याद किया और उस पर चिंतन किया निरंतर। आज ये उपदेश मुझे कितना अच्छा मिला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद 4 नंबर की लिखिए, प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि। उपदेश का, जो उपदेश मिला उसका निरंतर चिंतन होने से भावों की विशुद्धि बढ़ने से जब उपदेश मिलेगा, निरंतर चिंतन करेंगे तो भावों की विशुद्धि बढ़ेगी। तो भावों की विशुद्धि बढ़ने से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाए। घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाए और उनकी फल देने की शक्ति भी हलाहल और विष से घटकर, मतलब चतुस्थानी, इनसे घटकर कांजी और नीम रूप रह जाए। फिर निवेदन करूं, करणान योग की पढ़ाई आसान नहीं होती, थोड़ी कड़ी होती है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। और आप लोगों का भी ये काम है, सब नोट करिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा। चीज इतनी कड़ी नहीं है समझ में नहीं आए। प्रायोगिक लब्धि में 2 काम हुए। पहला काम हुआ, जो स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों की थी वो घट के अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गई। दूसरा, जो उनकी फल देने की शक्ति हलाहल और विष जैसी बहुत कड़वी थी, वो घट के नीम और कांजी रूप रह गई, हल्की हो गई, मतलब अनुभाग भी घट जाए। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं चतुस्थानीय अनुभाग घटकर
द्विस्थानी रह जाए। पहले कैसा था? पहले था हलाहल, बिस, नीम और कांजी रूप। अब घट के कैसा रह गया? नीम और कांजी रूप। दो काम हो गए। तीसरा काम हुआ, और नवीन बंध भी, और नवीन बंध भी घटता हुआ, घटती हुई स्थिति और अनुभाग वाला होने लगे, उसे प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक प्राप्ति की ओर बढ़ता है ना, तो उसके 5 लब्धियां होती हैं। 4 लब्धि तो आपको हमने लिखा दी। ये 4 लब्धियां तो भव्य और अभव्य सबके हो जाते हैं। यहाँ तक तो अभव्य भी आ जाता है, लेकिन यहाँ तक आने के बाद भावों की अप टू मार्क विशुद्धि बढ़ाना अभव्य नहीं कर पाता। 4 लब्धि हो गई। 4 लब्धि के बाद अब और विशुद्धि बढ़ी, तो वह जीव करण लब्धि में प्रवेश हो गया। प्रायोगिक लब्धि फिर एक बार समझिए। अर्थात परिणामों की विशुद्धि बढ़ने से कर्मों की स्थिति, जो अशुभ कर्म थे उनकी स्थिति घटकर अंतः कूड़ा कोड़ी सागर रह जाए। पहले 10 कूड़ा कोड़ी 20 कूड़ा कोड़ी थी, घट के अंत्य कूड़ा कोड़ी सागर रह गई। दूसरा, उनका जो फल देने की शक्ति 4 प्रकार की थी, उनमें से बहुत कड़े प्रकार की हटके 2 हल्के प्रकार की रह गई। तीसरा, नवीन बंध कम स्थिति अनुभाग का होने लगा। तब प्रायोग्य लब्धि बन गई। प्रायोग्य लब्धि भी भावों की विशुद्धि की एक अवस्था है। अर्थात ये मिथ्या दृष्टि जीव 5 लब्धियों में से 4 लब्धि कर चुका, सम्यक्त की ओर बढ़ रहा है। अब और भावों की विशुद्धि बढ़ी, निज और पर के भेद विज्ञान की और चिंतन बना, और विशुद्धि बढ़ी, तो कर्ण लब्धि में प्रवेश हुआ। 5वीं लिखिए, कर्ण लब्धि। परिभाषा लिखिए, जिन परिणामों के होने पर सम्यक प्राप्ति होती ही है। देखिए, 2 शब्द हैं, करण और लब्धि। करण माने परिणाम, लब्धि माने प्राप्ति। ऐसे परिणाम जो उस गुण की प्राप्ति कराते ही हैं, उसे हम कहते हैं करण लब्धि। वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 4 लब्धियां करके फिर 5वीं में प्रवेश करता है। तब करण लब्धि में उसके तीन तरह के परिणाम होते हैं। अर्थात सम्यक्त प्राप्त कराने के योग्य परिणामों की 3 स्टेजेस हैं।
पहली स्टेज अधैकरण, दूसरी स्टेज अपू हुए पहली स्टेज। फिर एक बार देखें, आवाज मेरी आ रही है बराबर? आवाज आ अभी रही है? आई, अभी आई, पहले नहीं थी। अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूँ। देखिए, प्रायोग्य लब्धि के बाद वो जीव करण लब्धि में प्रवेश कर गया। करण माने परिणाम, लब्धि माने प्राप्ति, मतलब सम्यक प्राप्ति के योग्य जो परिणाम हैं उनकी प्राप्ति उसको हुई। उसकी 3 स्टेज करण लब्धि की। पहला अधैकरण, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज अपूर्वकरण और अच्छे परिणाम। और तीसरा अनिवृत्तीकरण, फाइनल स्टेज। और अनिवृत्तीकरण होने के बाद तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये 3 तरह के करण रूप परिणाम बनते कैसे हैं? जिन वाणी के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, 7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान करने से, आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त होने से, निज और पर का भेद विज्ञान होने से ये करण लब्धि प्राप्त होती है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इस तरह मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्ति करता है। जो प्रश्न आपको करने होना वो 8:45 के बाद करिएगा, मैं एक एक का उत्तर दूंगा। पहले 45 मिनट हम पढ़ेंगे, फिर बाद में लास्ट के 15 मिनट हम जो समझ में नहीं आएगा उसको समझेंगे। दूसरी बात, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास नहीं हो तो कर लें, नोट कर लीजिए मेरा फ़ोन नंबर 9412 64445। दोपहर में मैं 1:30 से 4 तक फ्री रहता हूँ। कभी भी आप कोई भी बात फ़ोन करेंगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ अगर समझाऊंगा ना तो पढ़ाई आपकी नहीं हो पाएगी। फिर भी हमने 15 मिनट रखे हैं लास्ट वाले, उनमें जो आप पूछेंगे आपको समझाएंगे। क्या हो गया, जरा ध्यान दें। ये हुआ सम्यक्त की विरोधी प्रकृतियां 7 हैं, अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहनी की 3, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। ये भी हमने आपको लिखा दिया। उपशम का मतलब होता है इन 7 प्रकृतियों को दबा देना, इनको पीछे धकेलना, इनका उदय नहीं होने देना। क्षय का मतलब होता है इन 7 प्रकृतियों को नष्ट कर देना। और क्षयोपशम का मतलब होता है
इनमें इनको ऐसा कर देना जो गुण का आंशिक पना प्रकट हो जाए। 3 दशाएं हैं। अब किसी जीव ने क्या किया, अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाई, 5 लब्धियां प्राप्त कर ली और करण लब्धि प्राप्त करके वो सम्यक दृष्टि बन गया। ठीक हुआ। अब आप अपनी किताब में प्रश्न नंबर 10 निकालिए। अपनी किताब में प्रश्न नंबर 10 निकालिए। बीच के प्रश्न अभी रहने दीजिए, मैं कल कराऊंगा। प्रश्न नंबर 10, अविरत सम्यक्त गुणस्थान किसे कहते हैं? अविरत सम्यक्त गुणस्थान किसे कहते हैं? ये गुणस्थान कौन सा? चौथा। पहले से वो जीव 5 लब्धियां प्राप्त करके करण लब्धि के बाद सम्यक दृष्टि बन गया, उसका गुणस्थान कौन सा हो गया? चौथा हो गया। अब चौथे गुणस्थान की परिभाषा क्या है वो देखना है। अनादिकाल का जो हमारा मिथ्यात्व है, हमें भी उसको नष्ट करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अर्थात पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आना है। अब चौथे गुणस्थान की क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। किताब में देखिए, प्रश्न नंबर 10, पेज नंबर 3, 3 नंबर का पेज। बड़े गौर से पढ़िए। थोड़ी परिभाषा कड़ी है लेकिन बड़ी समझने वाली है। देखें, जहाँ मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया एवं लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक दर्शन तो हो जाता है। इन 7 प्रकृतियों को आपने दबा दिया तो इनके कारण जो मिथ्यात्व था वो भी हट गया। इनको आपने नष्ट किया तो वो मिथ्यात्व नष्ट हो गया। अगर इनको थोड़ा दबाया, थोड़ी सम्यक प्रकृति उदय में रह गई तो क्षयोपशम होने से सम्यक्त्व का अंश प्रकट हो गया। तो यहाँ लिखा, इन 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक दर्शन तो हो जाता है, परंतु अप्रत्याख्याना वर्णादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से पंच पाप के त्याग रूप परिणाम नहीं होते हैं। मैंने आपको अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय की परिभाषा लिखाई। मैंने आपको लिखाई, जो कषाय व्रत न लेने दे वो कहते हैं अप्रत्याख्यान वर्ण। तो यहाँ कह रहे हैं 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय, क्षयोपशम होने से सम्यक दर्शन तो जिस जीव को हो गया, लेकिन अभी अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का उदय है, इसलिए वो जीव व्रत नहीं ले पा रहा, तो उसको हम कहेंगे अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि तो बन गया लेकिन व्रत नहीं ले पाया, अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान हो गया। फिर एक बार जरा शुरू से फिर देखते हैं, अच्छी तरह समझिए। हमें सबसे ज्यादा यही गुणस्थान समझना है, क्योंकि ये आज तक नहीं हुआ। अगर ये हो गया होता ना तो सारा काम बन गया होता। फिर शुरू से देखें, जहाँ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां तथा अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया एवं लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम,
क्षय अथवा क्षयोपशम से सम्यक दर्शन तीनों से हो जाता है। उपशम से भी होता है, क्षय से भी होता है और क्षयोपशम से भी होता है। सम्यक दर्शन तो हो जाता है, परंतु अभी अनंतानुबंधी कषाय उपशम हुई, अभी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय क्या कर रही है कि अप्रत्याख्यानावरणादि चारित्र मोह की प्रकृतियों का उदय रहने से पंच पाप के त्याग रूप परिणाम नहीं होते हैं। मैं 5 पापों का त्याग करूं, व्रती बन जाऊं, ऐसे परिणाम जहां नहीं होते उसे अविरत सम्यक तो कहते हैं। सम्यक दर्शन तो हो गया, लेकिन अभी व्रत नहीं लिए, उसका गुणस्थान चौथा गुणस्थान कहलाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीव मतलब चौथे गुणस्थान वाला आत्मा यद्यपि इंद्रियों के विषयों से तथा त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं होता है, अभी दूर नहीं हुआ। विरत कहते हैं त्यागी को। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव ने यद्यपि इंद्रियों के विषय और त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा को नहीं त्यागा है। गृहस्थी है, सब कुछ करना पड़ता है, तथापि माने फिर भी अंतरंग में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य गुण के प्रकट हो जाने से इन 4 गुणों की परिभाषा हमने कल आपको लिखाई थी। ध्यान है कि नहीं? सिर तो हिलाइए। ध्यान है ना? कल लिखाई थी, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। प्रशम माने कषायों की मंदता होना। संवेग माने संसार से भय होना, संसार में रुचि नहीं होना। अब तक रुचि थी, अब संसार से हटके और धर्म की ओर रुचि बढ़ने लगी। संवेग भाव। अनुकंपा, जीव मात्र पर दया का भाव होना। और आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ का पूरा श्रद्धान हो जाना। इन 4 गुणों के प्रकट हो जाने से अब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती का आचरण कैसा हो गया? अन्याय, हिंसा आदि पाप कार्यों में अब वो प्रवृत्त नहीं होता है। क्या हुआ? फिर देखें। अन्याय, हिंसा आदि पाप कार्यों में वह प्रवृत्त नहीं होता है एवं आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगता है। क्या परिवर्तन हुआ? मिथ्या दृष्टि के सम्यक दृष्टि बनने में ये परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? कषायों की मंदता प्रसंभाव हो गया। संवेग, संसार से भय, अब उसे संसार में रुचि नहीं रही। अब उसको धर्म के नाम से अंदर हिलोरें आने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने सुना है, धर्म तो बड़ा कार्यकारी है, अब धर्म की ओर मुझे बढ़ना है। संसार से भय, धर्म मार्ग की ओर प्रचलन बढ़ना। और अनुकंपा, जीव मात्र पर दया। अब वो खाना पीना, रहना सहना, पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन जहाँ है वहाँ जीव हिंसा ना हो, इस पर ध्यान रखने लगा। और आस्तिक माने सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति, निज और पर का भेद विज्ञान, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत, इसके हो जाने से अब वो अन्याय से, हिंसा आदि पाप कार्यों में मतलब अन्याय से दूर हो जाता है, हिंसा आदि पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होता है। और क्या करता है? एवं आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगता है।
क्या मतलब हुआ? भोग तो पहले भोगता था, अब भी भोगता था, अब भी भोगता है, लेकिन अब उसकी दृष्टि क्या बन गई? पंच इंद्रियों के विषय भोग करने से आश्रम बंद होता है, आश्रम बंद छोड़ने योग्य है, कंबर निर्जरा ग्रहण करने योग्य है। अब मुझे क्या करना कि मैं पंचेंद्रियों के विषय, अन्याय, हिंसा आदि पाप कार्यों से दूर हटूं। तो भोग तो भोगता है, अब उसकी आसक्ति नहीं रहती। कैसे समझेंगे? पहले भोग मन लगाकर भोगता था, घर में उसको आनंद आता था, अब रहता तो है, पर वास्तविकता का परिचय हो जाने से अब उसमें आसक्ति नहीं होती। हम एक बात कह सकते हैं, पहले मन से भोगता था, अब उसे सांसारिक भोग भोगने पड़ते हैं, मन से नहीं भोगता। ये अंतर हो गया मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनने का। ये अंतर क्यों हो गया? उसने समझ लिया संसार की दशा कैसी है, शरीर अलग, आत्मा अलग। उसने पहचान लिया मैं सांसारिक कार्यों में, व्यापार में अगर हिंसा आदि करूंगा, कर्म बंद होगा, आत्मा पतित होगी। अब मुझे इन सब से हटके अपनी आत्मा को अब पवित्र और पवित्र और पवित्र बनाना है। इसलिए वो भोगता तो है, लेकिन भोगते हुए उसका मन अब उलझता नहीं। 8:45 का समय आपका हो गया। एक बार जरा और समझ लें इस चौथे गुणस्थान को। पहले गुणस्थान में था, पहले गुणस्थान में उसने 5 लब्धियां की, भावों की विशुद्धि बढ़ाई और 7 प्रकृतियों का उपशम, 6 क्षयोपशम किया। करने से क्या हुआ? उसका गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि हो गया। अविरत माने अभी उसने व्रत नहीं लिए। अगर वो व्रत ले लेगा तो आगे वाला 5वां गुणस्थान हो जाएगा। अभी उसने व्रत नहीं लिए तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान हुआ। समय आपका हो गया। इसको जरा एक बार घर पे अच्छी तरह पढ़िए, कल मैं इसको और समझाऊंगा। अब किसी को पूछना हो 10-15 मिनट हैं, ठीक 9 बजे हम क्लास खत्म करेंगे। हाथ उठाएं और पूछ लें। हाँ संगीता जी पूछिए। अच्छा नविता जी पूछें। आप पूछिए। क्या नाम है उनका? वंदना भाई, पंडित जी साहब, हम आपसे आप आपको हमारी आवाज सुनाई आ रही है? आपको हमारी आवाज सुनाई आ रही है? आवाज नहीं बोली, आ रही। आपको हमारी आवाज सुनाई आ रही है पंडित जी? बहुत थोड़ी। वंदना पंडित जी, वंदना वंदना पंडित जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र जय थोड़ा जिनेन्द्र। तेज अशुभ बोलिए। कर्मों की, अशुभ कर्मों की मैक्सिमम स्थिति क्या है? आपने अंता कोड़ा कोड़ी सागर बताई, वो मैक्सिमम स्थिति अंता अगर कोड़ा कोड़ी चलेगी ना, सागर कितना होता है? अगर मैक्सिमम स्थिति आप पूछेंगे, आपने पूछा है अशुभ कर्मों की मैक्सिमम स्थिति क्या है, मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। बाकी और तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 30 कोड़ा कोड़ी है, नाम गोत्र की 20 कोड़ा अच्छा, कोड़ी है, तो मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। अंत आप पूछिए दिशा जी। उनका दिशा ही है ना। आप पूछिए। पंडित जी, उदय तो कर्मों, पंडित जी, उदय तो कर्मों का होता है, जो बंधे हुए कर्म होते हैं,
यहाँ पर आपने बताया जो अविरत सम्यक दृष्टि होता है तो उसके भी उसका कषायों का उदय होता है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन कषायों का। जरा तो दोबारा कषाय फिर बोलिए। पंडित जी आपने बताया कि अविरत सम्यक दृष्टि के कषायों का उदय होता है, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संतुलन, लेकिन उदय तो कर्मों का होता है, जो बंधे हुए कर्म होते हैं, तो तो क्या कषायों का उदय होता है। देखिए, ये तीनों कषायें चारित्र मोहिनी का भेद हैं। चारित्र मोहिनी के भेदों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, मंजुलन और नौनो कषाय। तो इन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का उदय होना चारित्र मोहिनी कर्म का उदय ही तो है। जय जिनेन। और पूछिए। हाँ नविता जी पूछिए। हाँ नविता जी पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम अपने कितनी लब्धि माने? देखिए, अभी आप यहाँ आई और आपने कोशिश कर रही हैं कि मैं पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कैसे आऊं। तो ऐसा जी होने पे इस समय आपके अभी क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि तो मानी जाएगी, लेकिन जब इसको आप ग्रहण करके, इसको धारण करके और विचार करेंगी ना, तब आपकी देशना लब्धि मानी जाएगी। उसके बाद परिणामों की और विशुद्धि बढ़ाएंगे, आगे की लब्धि और हो जाएगी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, आपत्ति क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप सोचिए जब ये 5 लब्धियां नारकियों के हो जाती हैं, तिरंचों के हो जाती हैं, तो हमारे क्यों नहीं होंगी, हमारे भी हो जाएंगी। लेकिन परिणामों की विशुद्धि हमको बढ़ानी होगी। हाँ बोलिए, शुभकामना जी बोलिए। पंडित जी आवाज हेलो नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ ये पंडित जी ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि 5 लब्धि होने के बाद ही आप अविरत सम्यक वाला गुणस्थान होगा चौथा, करण जी लब्धि होने के बाद, लेकिन हमने पहले गुणस्थान में पढ़ा कि मिथ्यात्व उसके 2 भेद पढ़े, तो उसमें जो सातिशय पढ़ा उसमें होने के लिए ये 3 चीज जरूरी है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम। तो फिर वो मिथ्यात्व कई चलाया, तो ये मतलब करण लब्धि तो होने के बाद सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, तो वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा, मतलब कैसे, वो थोड़ा सुनिए, कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ। कोई मिथ्या दृष्टि जीव जब लब्धियों की ओर आगे बढ़ने लगा, कब बढ़ रहा है, तीसरी चौथी लब्धि में आया, करण लब्धि में उसने प्रवेश किया, अभी है मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसके सम्यक दर्शन होगा जरूर, क्योंकि करण लब्धि में प्रवेश हो गया। तो हम क्या कहेंगे, ये सातिशय मिथ्या दृष्टि है। अभी है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जल्दी ही इसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा और सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो जो मिथ्या दृष्टि सम्यक्त के अभिमुख है, जिसे सम्यक्त होने वाला है, सम्यक्त की ओर बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे सातिशय मिथ्या दृष्टि जीव। और पूछिए। हाँ बोलिए, आदित्य जैन बोलिए।
चलो जागृति जी बोलिए। हाँ, वंदना पंडित जय जी। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छा, ये बोल रही थी, ये लब्धि जैसे लेशियाओं में हमारे परिणाम घटते बढ़ते रहते हैं, तो लेशिया भी अलग अलग हो जाती है, वैसे ही जिस समय आप लब्धियों में आगे बढ़ेंगी ना, तो आपकी हाँ, लेशिया भी शुभ और ज्यादा शुभ होने लगेगी। इस समय आप सब स्वाध्याय कर रहे हैं, आपकी लेशिया हम कौन सी माने बताइए? अभी हमारी पित्त लेशिया आएगी। पीत लेशिया। तो आपकी पित्त पीत लेशिया। लेशिया में और विशुद्धि बढ़ी और विशुद्धि बढ़ी, तो पीत लेशिया में या पद्म लेशिया में सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। तो लब्धियों में भी हमारे परिणाम कभी कषाय के रहते हैं, कभी विशुद्ध रहते हैं, तो हाँ। लब्धि हमारी स्थिति रहती है। नहीं, लब्धि में अभी कषायों का उदय तो है, अभी मंदता कहाँ आई बताओ? मंदता कभी कभी बहुत मंदता आती है, कभी एकदम कषाय भी बढ़ते हैं, तो उसमें लेकिन मंदता। आपके मंदता तो आती है, लेकिन अभी शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान तो नहीं छूटा, अभी नहीं, घर का लगाव तो नहीं छूटा, अभी तो नहीं। घर में आनंद आता है, तो संवेग भाव नहीं हुआ। अभी घर संपत्ति में लगाव लगा हुआ है, तो कषायों में कमी कहाँ हुई? जब अच्छा, कषायों में कमी नहीं है, तो फिर सम्यक दृष्टि के गुण अभी प्रकट नहीं हो रहे हैं। सरिता जी बोलिए। प्रणाम पंडित जी। जय ये जिनेन्द्र। अनिवृत्तिकरण की स्थिति आने के लिए जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के परिणाम कैसे बनते हैं? जरा दोबारा बोलिए। अनिवृत्तिकरण जो है भेद, इसका करण लब्धि का भेद है ना, अनिवृत्तिकरण। जी हाँ। अदाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के बाद सम्यक दर्शन की जो प्राप्ति होती है, तो उसके होने के कारण क्या है? परिणामों की विशुद्धि। वो परिणामों की विशुद्धि कैसी होती है? जब आपको आत्म स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाए, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाए, आपको ये मालूम पड़ जाए मैं शरीर नहीं, घर गृहस्थी मेरी नहीं, मकान दुकान मेरा नहीं, मैं तो इन सब से भिन्न हूँ। जब आपको ये ज्ञान हो जाए, ये जो दिख रहा है मैं ये नहीं हूँ, बल्कि जो देखने वाला है वो मैं हूँ। अगर आपका ये निर्णय बन जाए, आज तक तो मैं संसार के चक्कर में था, अब इससे हटके आत्म कल्याण के मार्ग में लगना है। जब परिणामों की इतनी विशुद्धि बढ़ती है, तब सम्यक की प्राप्ति होती है। लेकिन किन कारणों से बढ़ती है? कारण? जिनवाणी का सुनना, ऐसे। हाँ, वो मैंने बोला ना, पहले आप जिनवाणी सुनेंगे तो आपको देशना लब्धि होगी कि नहीं? हाँ देशना लब्धि के बाद ही तो आपको करण लब्धि होगी। हाँ हाँ, वो तो आपके पहले हो ही जाएगी। ठीक। आपने जिनवाणी सुनी, और सुनिए, मात्र सुनने हाँ से काम बनने वाला नहीं, सुना हाँ तो हमने हजारों बार। अब करना क्या है? अब उसको जीवन में उतारना है। और चिंतन करना उसका। चिंतन करना, और चिंतन करने से भी काम नहीं बनेगा, उसे उतारना है। आज तक मैंने सुना और समझा था, लेकिन उतारा नहीं। अब आज से मैं उतारता हूँ। ये सच तो यही है कि वास्तव में संसार मेरा कुछ नहीं। देखिए, जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनों कोय। घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। कोई मेरा नहीं। ये सब कहते हैं आप मेरी हो, आप मेरी हो। नहीं, मैं किसी की नहीं, कोई मेरा नहीं। जब आत्मा में ऐसा भेद विज्ञान जग जाए, समझिए अब सम्यक की ओर आप बढ़ रही हैं। अभी तक तो हमें संसार में आनंद आ रहा है, बच्चों के खिलाने में, घर गृहस्थी में, पहनने ओढ़ने में, खर्च पानी करने में
अभी तक तो हमको आनंद आ रहा है, जब तक वहां आनंद है तब तक आत्मा का आनंद आने वाला नहीं। दोनों में से एक ही चीज हो पाएगी, या तो संसार में आनंद आएगा या आत्मा में आनंद आएगा। जितने जितने आप सांसारिक विषयों के आनंद से हटेंगे उतना आपका आत्मा का आनंद बढ़ता जाएगा, और जितना जितना आपका आत्मा का आनंद बढ़ेगा ना, उतने उतने आप संसार से हटते जाएंगे। अपने में थर्मामीटर स्वयं लगाइए कि संसार में रुचि घट रही है या बढ़ रही है। अगर मेरी संसार में रुचि घट रही है, मैं सही ट्रैक पे हूँ, अब मामला ठीक है, बिल्कुल ऐसा करना है अपने को। इन गुणस्थान की किताब से हमको यही पढ़ना है। अभी तक मेरा गुणस्थान पहला है, मैं पैदाइशी मिथ्या दृष्टि हूँ, क्योंकि पंचम काल में पैदा होने वाले सभी जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, लेकिन बड़े संयोग से जैन धर्म पढ़ने और सुनने का मौका मिला है। अब मुझे मिथ्यात्व से हटके, पहले गुणस्थान से हटके अब चौथे में आना है। 9 बज गए हैं, मेरा प्रोग्राम अगला 9 बजे से है, इसलिए मैंने आपको नंबर लिखा दिया। जिनको जो विषय समझना हो कल 1:30 बजे से 4 बजे तक प्रश्न करें, ठीक है? बस। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा।